इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से होटल अशोका इंटरनेशनल में एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक से पूर्व शहर के बोड़ो स्थित हवाई अड्डा रोड में नवनिर्मित डॉक्टर ई अहमद मेमोरियल आईएमए भवन का उद्घाटन आईएमए के स्टेट अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, स्टेट आईएमए के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, सचिव प्रदीप कुमार ने फीता काट कर किया। मीटिंग में आते हैं ना, कोई बेटा के साथ रह रहा है, इसी तरह कोई इशू रहता है तो 100 रुपया देने में बहुत अच्छा था। हम लोग देवघर, धनबाद, कोडरमा, लेकिन जाने पर दे देगा 100 रुपया, जाके ले। And we are from Gildi and very over. जरा साइड पर इधर देख लीजिएगा सर, इधर देख के सर। हाँ वहीं एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में झारखंड में चिकित्सा सेवा को लेकर कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई। बैठक के दौरान आयुष्मान भारत को लेकर सरकार द्वारा पैसे का भुगतान नहीं किए जाने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा गया कि आयुष्मान भारत के तहत मरीज को जो लाभ मिलना चाहिए वह अब नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण सरकार की ओर से पैसे का भुगतान नहीं होना है। इस बाबत डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड में आयुष्मान भारत का करोड़ों रुपया बकाया है। आयुष्मान भारत के तहत होने वाले इलाज की राशि नहीं मिलने से कई अस्पताल बंद हो चुके हैं। कहां गरीब लोग आयुष्मान के तहत इलाज करते हैं, लेकिन पैसे का भुगतान नहीं होने से इलाज नहीं हो पा रहा है। इस मौके पर कई एजेंडा पर चर्चा किया गया और कई बातों को लेकर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण कराया गया ताकि स्वास्थ्य सेवा का लाभ बेहतर तरीके से आम और गरीब लोगों को मिल सके। मौके पर नेशनल उपाध्यक्ष डॉक्टर डी तिवारी, डॉक्टर बीएचपी राय, डॉक्टर विद्याभूषण, डॉक्टर अमिता राय, डॉक्टर सतीश शहर, डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर पीएन झा, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर राजेश चंद्रा आदि मौजूद थे। कारण है पूरे झारखंड में करोड़ों रुपया बकाया है। आयुष्मान में क्या होता है, तो सरकार ने एक रेट फिक्स किया है। सरकार ने एक रेट फिक्स किया है कि इस रेट पर ये ऑपरेशन करेंगे, इस रेट पर ये करेंगे, जो कि नॉर्मल से बहुत कम है। जिसमें भी सभी अस्पताल तैयार हो गए, एमओयू होता है, तो लोग साइन करके देते हैं कि हम इसी रेट में करेंगे और उसी रेट में करते भी होता है। दिक्कत कहाँ हो रही है कि हम अपने खर्चे पर ट्रीटमेंट देते हैं, सरकार हमको उसको पैसे को रिम्बर्स करती है, तो वो पेंडिंग है हमारा करीब करोड़ों रुपया सरकार के सामने, जो कि पेमेंट नहीं कर रही है। जो भी कारण हो, हमारा हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया एक विंग है आईएमए का, जो प्रेशर बनाए हुए कि पेमेंट कीजिए। आप लोग सुने होंगे, पत्रकार बंधुओं को खास करके जरूर जानकारी रहती है कि बहुत सा हॉस्पिटल आयुष्मान भारत बंद कर दिया। हम अपने खर्चे पर कितना दिन खिलाएंगे किसी को? हमको तो कहीं से मिलना चाहिए। जो हमारा जो जेन्युइन बिल है उसको तो आप पेमेंट कीजिए। ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है जो मरीजों के लिए है। सर अभी बता रहे थे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में, तो इसमें मैं शुरू कर दूं कि जब हमारे तत्कालीन मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी थे, उन्होंने इसमें एक बैठक की थी, हाई लेवल बैठक, जिसमें सारे राज्य स्तरीय पदाधिकारी को उन्होंने बैठाया। उनका ये रिमार्क्स था, वो स्वास्थ्य सचिव हों या कार्मिक सचिव हों, सारे लोगों को कहा, उनके द्वारा बताया गया कि मैं तो चाहता हूँ कि इसको तुरंत लागू किया जाए, क्योंकि जो इलाज 5 लाख में मेरा होता होगा, मैं एक छोटे से अस्पताल में मोराबादी में जाता हूँ और 10,000 में मेरा इलाज हो जाता है। तो ये गरीबों के हित में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पॉकेट फ्रेंडली, क्योंकि अब हर को का ये स्थिति नहीं है कि वो कॉर्पोरेट में जाए और जाते के साथ 60,000 और मीटर इलाज से ज़्यादा मीटर बढ़ता चला जाए। तो ये हम लोगों ने इस बात को रखा कि छोटे छोटे जो क्लिनिक हैं, जहाँ के गरीब मरीजों का एक भाईचारा बना रहता है। कभी भी आप नहीं सुनते होंगे कि कभी पहले के समय में डॉक्टर के द्वारा जो छोटे छोटे अस्पताल नर्सिंग होते कहीं झगड़ा होता था, क्योंकि वो बाई फेस जानते थे और सारे लोगों को आमंत्रित करते, अरे आओ भाई बैठो, क्या दिक्कत हो गया, ये जांच करा दे, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ये इलाज करो और ये दवा लो, तुम जाओ, पैसा है नहीं है तो भी ठीक है। तो ये परिपाटी थी और ये इसी चीज़ को हम लोगों ने कहा कि हरियाणा में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, अभी आप देखे होंगे कि बिहार में
40 बेड तक बिहार ने भी कर दिया। तो हमने कहा कि ये जनहित में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपका पाकुड़, जामताड़ा और साहेबगंज में जाकर नहीं खुलेगा। आप बताइए कि यहाँ पर ही कितने गिरिडीह में बड़े बड़े अस्पताल हैं, नहीं है। तो छोटे छोटे अस्पताल जब होंगे तब वहाँ पर गरीबों को एक तो जो है जो क्वैकरी होता है नहीं हॉस्पिटल, क्या करेगा, बीमार है, मजबूर है, तो उनको उनके पास जाना पड़ता है। अगर वही छोटे छोटे अस्पताल 5 बेड 7 बेड 10 बेड का रहेगा तो उनका इलाज भी संभव हो पाएगा, उनके जान माल की रक्षा भी होगी और सस्ता और सुलभ इलाज होगा।